अभी मैं पुलडोडा में हूं और पुलडोडा के तमाम निवासी जो है इकट्ठा हो चुके हैं। ये चाहते हैं कि जो वाइन शॉप यहाँ पर है बिल्कुल इस साइड है ऊपर, वो जो है शिफ्ट होकर ये निचले नेशनल हाईवे पर आ रही है और इनको जो है इस चीज का दिक्कत आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मंदिर है और ये साथ में यहाँ पर मस्जिद है और ये चाहते हैं कि ये सब चीजें ना हो हमारे आसपास। चलिए पूरी जानकारी लेंगे और ये तमाम महिलाएं और तमाम लोग जो है जो इस पुलडोडा के आसपास रहने वाले लोग हैं क्या चाहते हैं और किस तरह की डिमांड यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहते हैं। पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है, क्यों इकट्ठा हुए हैं आप लोग? दिक्कत इसलिए है कि देखो वहां से ये ठेका ला रहे हैं हमारे घरों के पास, इतने घर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ बाहर भी आ या ठेका भी आ रहे हैं। छोटे बच्चे कहाँ से जाएंगे, हम खुद कहाँ जिएंगे? हमारी जीने की कोई मतलब ही नहीं है। इधर रोड पे गरीब लोग हैं, अभी हम बच्चे छोटे छोटे लेकर यहाँ जाएंगे तो तब तो ये निकलेंगे शराबी इधर से, तो क्या हम चला जाएंगे इधर से? छोटी छोटी लड़कियां हैं घर में, हमने कहाँ जाना है? हमने उनको इधर बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी होगा हम नहीं आने देंगे। पिछले साल भी उन्होंने बहुत तंग किया हमें, आज भी रोजू में मैं डीसी के पास हम सब औरतें पहुंची हैं, नायब तहसीलदार सबों के पास पहुंचे। आज यहाँ पहुंचे इसलिए कि हमें मतलब हर जगह ये मजबूरी के लिए पहुंचे। इस टाइम अफ्तारी का टाइम है, घर में मतलब तैयारी करने का, तो इसलिए हम आए इधर। चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं, जिस घर में आ रही उस घर को भी आग लगाएंगे, ये नहीं कि हम छोड़ेंगे। नहीं, जिसके घर में आ रही है वो भी आपका पड़ोसी है, क्या आपके लोगों की उससे बात हुई कि ये सब चीजें क्या है मोहल्ले में? हमने बातें की है, वो बोलते हैं हमारे जूते पे मराए हमारे पड़ोसी, वो बोलते जूते पे मराए। जब हम पड़ोसी उनके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं, आज वो वैसे बोलते हैं तो फिर हमने क्या करना है इधर। आपका क्या नाम है? आप बताएं। देखिए वाइन शॉप यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, बच्चे हैं या पूरा परिवार, नेशनल हाईवे से गुजरेंगी गाड़ियां, तमाम चीजें, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? हमें दिक्कतों का सामना ये है कि हमारे जवान लड़कियां हैं, नुएं हैं, हम खुद भी औरतें हैं, और जात कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे दरवाजे के सामने निकाल रहे हैं कि वो बाहर भी है, वो दूसरा ये और कुछ लाया है, हमें जांच भी नहीं आती बोलने की है। ये शराब ठेका आएगा तो तमाम लोग मर्द हर कोई शराब पी के हमारे दरवाजों पर हो गए तो हम क्या बनेगा हमारा? हमारी यहाँ यहीं पे बार भी खुली हुई है, तब आप लोगों ने कोई इसके ऊपर तब पता नहीं लगा, हमें पता नहीं बाहर क्या चीज है। जब अंदर आ गई तो फिर हमने शोर तो उठाना था, मर फिर ये उठती नहीं। तो वो जो ये दूसरा ठेका लाया तो उसका हमें पता चला। अगले साल रोजू में भी यही हाल था हमारा, आज भी यही हाल है। हमारी लड़कियां बाहर निकलेंगे, बच्चे हमारे खराब हो जाएंगे तो क्या करना हमें? लड़के भी शराब पिएंगे, औरतें भी शराब पिएंगी। पहले भी इधर यही होता था पुलडोडा में, पहले जब हमारे इस वक्त मेरी 80 साल से ज्यादा उम्र है, तो पहले भी यही हाल होता था, मगर आस्ता आस्ता सबों को उठा दिया था। तो अब ये फिर आया दोबारा। लेकिन लाने वाले भी तो आपके लोग हैं ना, जो आसपास बैठने वाले, वही तो जगह दे रहे हैं ना। नहीं, मगर वो मानते ही नहीं ना, वो बोलते पड़ोसी हमारे जूते पर मारे, हमें लाना है। तो फिर हम तो यही कर रहे हैं कि भाई हम पहले जुबानी बोल रहे हैं कि हाँ जी करेंगे, उसके बाद फिर चलेगा डंडा। और क्या करना, फिर तोड़ेंगे मकान, और क्या करना है? जब पहले इधर स्कूल था, स्कूल निकाला इधर से, फिर डिस्पेंसरी थी वो भी निकाली, जो हम लोगों को काम आने वाली चीज है वो निकाल दी, तो ठेके को ला रहा है इधर। हम नहीं लाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम नहीं लाने देंगे। हम तो आपको मुबारक देनी चाहिए ना यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की सरकार को कि जो चीजें हम लोगों को चाहिए वो नहीं तो शराब लेके आ रहे हो आप। अभी हमें मतलब कोई बीपी चेक करवाना पड़ता है, बच्चों को लेना पड़ता है, हमने डोडा लेना या पुलडोडा में वहाँ भी नहीं मिलते हमें। स्कूल था साथ में, वो भी उठाया, डिस्पेंसरी थी वो भी उठाया, और कुछ डालो जो हम औरतों को उधर चीजें चाहिए तो वो चीज लाते हैं जो हमारी खिलाफ है। इस टाइम हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज वो उधर दुकान पे 24 घंटा आएंगे, कल वो शराब पीने शुरू हो जाएंगे। हमारी जिंदगी तो बर्बाद ही बर्बाद है ना, है कि नहीं है? मेरे भी 5 बच्चे हैं, घर में जवान लड़कियां हैं, हम ऐसे नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, कभी भी नहीं लाने देंगे। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। सर बताएं, क्या नाम है आपका? और जो पुलडोडा में कोई भी इस तरह की दिक्कत आती है, आप सामने भी आते हैं, तो देखिए पहले बार खुली थी, तब आप लोगों ने कोई इस तरह का यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया था, उसको खोल दिया गया, अब वाइन शॉप खुल रही है, क्या दिक्कत है? विकास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है आप कवरेज करने आते हो। जब बार खुली थी तब मैं जम्मू में था, तब मेरे नॉलेज में नहीं था। क्यों, अगर मैं यहाँ होता, आपको पता मैं वो बार खुलने नहीं देता। अब यही आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे वाइन शॉप के लिए दुकान दे रहा है वो हमारा ही बंदा है, उसने हमसे
पूछना, एक हमसे बात करता कि मेरी दुकान पे वाइन शॉप आ रही है, उसने हमसे कोई बात नहीं की, क्योंकि यहाँ कैमरामैन को बोलो यहाँ से नजर मारे, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है, अभी इनाग्रेशन हुई है 14 फरवरी को, यहाँ पे मंदिर है, बच्चे स्कूल जाते हैं, मगर फिर भी उनको इतनी शर्म नहीं है कि वो यहाँ पे बार वाइन शॉप ला रहे हैं। जो अवाम यहाँ पे इकट्ठी हुई है, हम उनका समर्थन देते हैं अपने पुलडोडा की बरादरी की तरफ से। हम यहाँ वाइन शॉप के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। आशा जी, एक और चीज देखिए, इसका कोई क्राइटेरिया भी था ना कि नेशनल हाईवे से इतना दूर रखना है, ये तमाम चीजें थी, या फिर एनओसी लेनी उस एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके साइन चाहिए, इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, तो फिर बगैर डॉक्यूमेंट के कैसे शिफ्ट हो रही है? तो बिकाज जी आपने ये सही बात बोली, जहाँ पे आज वाइन शॉप खुल रही है वहाँ पे यहाँ पे सब सेंटर था मेडिकल का, हमें हमारे नॉलेज में बात ही नहीं हुई, रातों रात इन्होंने डिस्पेंसरी शिफ्ट कर ली। यहाँ पे अगर कोई बीमार होगा, जहाँ पे इन्होंने डिस्पेंसरी रखी है, बंदा मर जाएगा, वहाँ पहुँचाते, डोडा पहुँचना हमें आसान है। डिस्पेंसरी अच्छी भली थी, हम आपके माध्यम से अपने उस बंदे को भी बोलना चाहते हैं कि आप हमारे साथ बात करो। अगर आपको पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत है कि आप हमारे बच्चों के लिए शराब ला रहे हो, आप हमसे बात करो, हम आपके साथ खड़े होके डिस्पेंसरी लाएंगे, डाकखाना लाएंगे, और इतनी चीज़ें हमारे पुलडोडा में जो गई हुई हैं उसका हम समर्थन करते हैं। मगर विकास जी शराब का हम कभी समर्थन नहीं करें। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अगर यहाँ की डेवलपमेंट करनी है तो नई चीजें यहाँ पर लाएंगे, टूरिज्म लाएंगे, या फिर यहाँ पर बोटिंग लाएंगे, ये तमाम चीजें लाएंगे, लेकिन शराब का ठेका यहाँ पर आ रहा है और रमजान का महीना चल रहा है, और ऐसे में इन तमाम लोगों ने अब जो है इख्तियारी करनी है, तो ऐसे में ये तमाम लोग जो है सड़कों पर है, अभी बस ये डिमांड कर रहे हैं कि ये सब चीजें हम अपने आस पड़ोस में नहीं देख सकते। सर, क्या नाम है आपका? हमेशा आप रेस्क्यू करते हैं, लोगों की जानें बचाते हैं, अब शराब का ठेका भी नजदीक आ रहा है। सर हमारा जो ये, मेरा नाम इमरान रशीद है, मैं पुलडोडा यहीं का रहने वाला हूँ। ठेका जो यहाँ नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर पहले बार भी, सबसे पहले हमें उठाना ही बार भी, ठेका तो आने नहीं देना है, तो कोशिश करेंगे हम बार भी उठाने को। ये तो हमारे मतलब बिल्कुल महले नज़दीक है, यहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, लोग नज़दीक रह रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब डिस्पेंसरी थी यहाँ पे, डिस्पेंसरी भी पीछे, जैसे हमारे आशु भाई ने कहा, यहाँ से डिस्पेंसरी वहाँ ऊपर चढ़ाई गई है, कब्रिस्तान से भी ऊपर, ईदगाह से ऊपर चढ़ाई गई है, वहाँ पहुँचता नहीं है आदमी, लोग उससे बेहतर लोग डोडा पहुँचना पसंद करते हैं। तो हम यही कह चाहेंगे कि भाई ये चीज़ यहाँ नहीं आए। चलिए, फिलहाल देखिए, ठेके के साथ जो वाइन शॉप खुलने जा रही है वो तो नहीं देना है आने, लेकिन जो बार है साफ तौर पर इनका कहना है उसको भी हटाना है। थोड़ा सा कहना चाहेंगे डीसी डोडा के लिए? देखिए, वो आपकी आवाज सुनेंगे और जल्दी से मुझे लगता है कोई एक्शन भी लेंगे। यही जनाब, यही एक्शन है जी, हमको ये बिल्कुल ये नहीं चाहिए। क्यों? बच्ची चलती है हमारी स्कूल, मुझे पोतनी है 2-3, वो चलती है सस्ते से स्कूल को, हमको पास, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं कि हम गाड़ी में भेजेंगे स्पेशल, स्कूल जाएंगे स्पेशल आएंगे घर में। हम बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूरी करके हम रात को डंग पूरा करते हैं। हमको ये ठेका नहीं चाहिए, हमको जो बाहर है ये भी उठनी चाहिए इधर से। हाँ, ये बात है हमारे और जो भी है इधर जितनी पब्लिक भी है, हमको सबको नुकसान है। ये पी के रात रास्ते में लेटे हुए, हम बेचारे अंदर से बाहर कैसे निकलेंगे? रोजों के भाई लोग रोजा खोलते हैं, रोजे की तैयारी करते हैं, हम बेचारे ये शिरकों में दार बता रहे हैं। ये तरीका नहीं होना चाहिए। इधर से ये आपके आगे हमारी गुजारिश है, ये इधर से उठानी है, ये ठेका भी नहीं आना चाहिए, और ये जो बाहर है ये भी उठा देनी है इधर से। यही हमारी बात है, आपके आगे गुजारिश है यही। किसी अपने नेता से बात हुई जिन लोगों को आपने वोट भी दिया था? वोट साहब ने दिया, सब कुछ दिखाया हमारे, आज वोटों वाला एक भी नहीं। आज सब पीछे हम बेचारे रोड में खड़े कर दिए, जाओ के करे खड़े हो गए, जो करना कोई करेगा, तुम्हारी कोई पुछताछ तो करेगा, नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं। और आप लोगों ने हमारी करनी है, डीसी साहब को भी बोल देना, इतनी परवरिश करनी हमारी, हमारे बच्चे छोटे छोटे दर बदर बच्चे चलते हैं स्कूल, उसमें सब आते हैं, घर घर में खड़े होते हैं। 5 साल से हमारा नंबर है, जिसके हम 5 साल से वोट दे रहे हैं, जो हमको हमने कामयाब किया, उसने भी इस बारे में कोई बात नहीं की कि यहाँ पहले बार आई, उसने कोई बात नहीं की। अब ठेका भी आया, पिछले साल भी हम रोजू में दर बिदर थे, वहां से उठवाई बार ऊपर पहुंचाई, इस साल हम फिर भी रोजू में चल रहे हैं इधर उधर, कोई भी नहीं बात करता यहाँ। आपके लोग जो हैं इसके साथ दे रहे हैं ये तमाम चीजें यहाँ नजदीक लाने की? नहीं इधर कोई नहीं देगा। यहाँ हमारा मेला कोई साथ नहीं देता है, जितना भी हमारा मेला है वो हमारा गाँव है, वो भी नहीं दे रहे, कोई भी नहीं दे रहा है। वो भी बोल रहे हैं खबरदार आप लोग खड़े हो जाओ, मत गलती करेंगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए।
हमारी यही है कि ये ठेका भी नहीं आना चाहिए और ये बाहर भी उठनी चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल को जाते हैं, हमारा रास्ता यही, हम खुद चलती हैं, हमारे साथ कोई मर्द नहीं हम लेकर चलेंगे, छोटे मुसीबत बनाई हमारे लिए। चलिए, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई है और बिल्कुल इस साइड जो है मस्जिद है और ये नेशनल हाईवे जम्मू से किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा की ओर कनेक्ट होता है और जिसमें हजारों लोग जो है इसी रास्ते से होकर चलते हैं। लेकिन अब जो है ये वाइन शॉप यहाँ के लिए शिफ्ट हो रही है और इसकी नाराजगी जो है किस तरह से यहाँ के लोकल लोग जो है प्रकट कर रहे हैं और यहाँ के डीसी डोडा से उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीजें ना हो। उम्मीद करेंगे ये खबर देखने के बाद यहाँ के डीसी तुरंत इस पे कोई एक्शन लेंगे ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े।